देखो आप लोग जिनके डाउट्स आए हुए सबको शामिल कर लिया मैंने, 10-15 हैं लगभग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी। ठीक है, ए जो है वो बी से दुगना कुशल कारीगर है, बी जो है वो सी से दुगना कुशल कारीगर है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूँ, देखो अगर ए बी सी का हम नॉर्मली रेशियो जैसे निकाल लेते हैं वैसे निकाल लें अगर, है ना भाई। ठीक है, तो ए जो है वो बी से दुगना है और बी जो है वो सी से दुगना है, तो आपको पता है कि ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 4:2:1। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आपका, डी ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर विद डी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days गाइस। ठीक है, अब ध्यान सुना, ए बी सी डी 4 लोग आ गए हमारे पास, ए बी सी डी। ठीक है, और ये चारों मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो चारों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। उसमें से इनकी जो एफिशिएंसी है वो 4:2:1 की है। ठीक है, और क्या करेगा, इफ डी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 16 days। ठीक है, तो ये अब एक काम कर लेते हैं, 4 और 16 का एलसीएम कितना जाएगा, 16 ही आ जाएगा। ठीक है, और 16 एकम 16 हो गया, तो अब इन सबको एफिशिएंसी को जोड़ लो, या एक काम कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, इसको ना बड़ी वैल्यू मान लेते हैं, कोई 96 या कुछ और मान लेते हैं ताकि इन दोनों की टेबल में आ जाए। 24 96 मान लेते हैं चलो। ठीक है, तो देखो 96 मानेंगे तो ये 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये 6 हो गया हमारे पास, तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू 75% ऑफ द वर्क। तो 24 4 दूनी 8 4 6 नो 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 नो, डी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। ठीक है, विद डी। ठीक है, चारों मिलकर के जो है तो कर रहे हैं, 6 4 10 2 12 1 13, 6 2 4 10 2 12 1 13, नहीं जाएगा। एंड डी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 16 days। ओके ठीक है, तो ए का बताना आपको। A is twice as efficient as B and B is twice as efficient as C। ठीक है, 4:2:1 हो गया। ठीक है, 4:2:6 7 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, 4:2:6 7 हो गया ना, तो 7 प्लस समथिंग मान लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करा के ऊपर आ जाएंगे, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब 4 प्लस में 7 प्लस में x को किससे डिवाइड करें हम लोग। ठीक है, कि क्या आ जाए, 16 आ जाए। ठीक है, 16 आ जाए, तो 16x हो गया हमारे पास। ठीक है, 28 हो गया, प्लस में 4x हो गया, तो 12x हो गया हमारा, 28x हो गया। 4 7 28, 4 3 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3 आ गई। अब क्या कहना चाह रहा है ये, 7/3 आ गई अगर x की वैल्यू, तो कितना हो गया हमारे पास ये 21 21 28/3, 28/3 गुना में 4, तो 28/3 गुना में 4, और इसका 75% जो है वो डिवाइड कौन करेगा, सी ये करेगा, ए करेगा। करना जरा भाई, 25 3 75, 25 100 हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 7 28 हो गया, 3 से 3 कट गया, 7 दिन आ जाएगा। चलो आ जाओ, देखो भाई, देखो दोबारा बताता हूँ मैं। देखिए ए बी सी जो है ना, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना आप लोग, ए बी सी का हमने रेशियो निकाल लिया, कितना है, 4:2:6 7 आ गया। ठीक है ना, और डी का हमें पता नहीं, डी का कह रहा है 16 दिन में कर रहा है, और तीनों चारों मिल जाते हैं, जब ए बी सी डी जब मिल जाते हैं तो वो मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। अब ये जो डी है इसकी एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो इसकी एफिशिएंसी हम कुछ मान लेते हैं, मान लिया हमने एक्स मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है, 4:2:6 7 प्लस एक्स हो गया हमारा, और आपको पता ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 प्लस एक्स इंटू में 4। अब आपको पता है कि इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, तो 7 प्लस एक्स इंटू में 4 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 16। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 7/3 आ जाएगा यहाँ से।
तो वो एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, डी की। लेकिन हमारा, हम यहाँ पे रख लेते हैं, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे एक्स का मान, तो टोटल वर्क आ जाएगा एंड दैट विल बी 28/3 गुणा में 4। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क का उसने बोला 75%। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क ये हो गया, और उसका 75% यानी कि 3/4 कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, ये 7 पे कैंसिल हो गया, ये इससे कट गया, यानी कि 75% वर्क को कितने दिन में कर लेगा, 7 दिन में कर लेगा। बहुत सही सवाल है। ठीक है, मुझे देखने पे लगा था कि ये इजी है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है कुछ कुछ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखो और क्या कह रहा है आपका। Sister can bake 50 cakes in 25 hours. Sister and mummy together can bake 75 cakes in 15 hours. How many cakes mummy can bake in 15 hours? ठीक है, देखो सुनो, ये 1 घंटे में कितना केक बेक कर लेगी पता है आपको, 50 गुना में 25। ठीक है, और दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना केक बेक कर लेंगे पता है आपको, 75 गुना में 15। ठीक है, यानी कि 15 बजे 57, 145 नहीं, 15 बजे 75 का बाद 7 हो गया, 15 7 105 और 7 112 हो गया। 45 कहाँ से कह रहे हो आप? हाँ, मुझे आंसर पता नहीं इसका। आओ देखो, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं एक बार, ऐसे कर लेते हैं। देखो सुनो, आपको पता है एमडीएच वाला तरीका है ना, तो 50 केक जो है ना, ये वर्क हो गया हमारा। कितने सिस्टर बना रही है, कितने दिन में बना रही है ये बना रही है 25 घंटे में बना रही है। ठीक है, फिर सिस्टर अब मम्मी मिलके बना रही है, ये बना रही है 75 केक, ये हमारा वर्क हो गया। कितने घंटे में बना रही है, 15 घंटे में बना रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व होना चाहिए। 15 × 75 हो गया हमारा, ये 10 पे चला गया हमारा, ये 5 दूनी 10, ये 5 से 15 हो गया ये। ठीक है, क्रॉस करा लेते हैं, यही हो सकता है। तो 2s + 2m बराबर में 3s, तो s बराबर में 2m, s और m का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 2:1 आ गया। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज मम्मी कैन बेक 15, हाउ मेनी बेक इन 15 आवर्स। मम्मी जो है वो 15 घंटे में जो है कितने केक बनाएगी। ठीक है ना, कितने केक बनाएगी। तो अब इन दोनों में से किसी एक को ले लो आप। सिस्टर जो है वो कितना बना रही है, सिस्टर जो है वो 25 घंटे में 50 केक बना रही है। ठीक है, तो सिस्टर की एफिशिएंसी 2 रख दो आप, मम्मी की एफिशिएंसी 1 रख दो आप। ठीक है, तो 2 रखोगे तो ये सारा का सारा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे क्या आप, 1 रखोगे आप, है ना। तो 1 रखोगे आप, तो ये तो चीज़, अच्छा नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, ये गलत काट दिया ना। ये 25 दूनी 50 हो गया, और ये हमारा 2 था, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1 बच गया। मम्मी कैन बेक इन 15 आवर्स, कौन सा, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये, चलो कोई बात नहीं। देखो सुनो, सिस्टर का हमारा आया था पता कितना, 25 × 5 = 125, 1250 आया था। और मम्मी और सिस्टर का जो कंप्लीट आया था वो हमारा आया था 15 × 75 का 5 7, 15 × 75 का 5 7 हो गया, और 15 7 105 और 7 112 हो गया। ठीक है, अब ये 125 के टेबल पे चला जाएगा ये, और 125 के टेबल पे 10 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 10 पे चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 11,250। ठीक है, तो 11,250, तो फिर 5 25 7 पे 5 पे
तो कटेगा ही नहीं। सही तो कर रहे थे यार वो भी। इन हाउ मैनी केक्स मम्मी कैन बेक इन 15 आवर्स। ठीक है, हाउ मैनी केक्स मम्मी कैन बेक इन 15 आवर्स। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 11 12 250 11 25। एक 125 से 9 हो गया, और ये हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, 9 में से 10 गया तो 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो मम्मी जो है वो 1 घंटे में इतने केक बना लेगी 11,250। इसको किससे डिवाइड कर लो आप? 15 से। तो 15 से 105 हो गया, 7 में 15 थे 75 हो गया हमारा। 1 घंटे का हिसाब हो गया ये। मम्मी 1 घंटे में इतने केक बना लेगी तो 15 घंटे में कितने केक बना लेगी? गड़बड़ लग रही है यार। देखो 25 घंटे में 50 केक बन रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में 50/2 केक बनेंगे। ठीक है, तो 50/25 केक बनेंगे। ठीक है, तो 15 घंटे में इतने केक बनेंगे। ठीक है, कितने? 30 केक बन जाएंगे। 30 केक बना लेगी ये। तो 30 वो बना लेगी तो 45 वो बना ली, हो तो गया। ठीक है ना, 25 घंटे में 50 केक बना रही है तो 1 घंटे में कितने केक बना लेगी? 2। तो 15 घंटे में 30 केक बना लेगी, तो 30 केक बना लेगी तो 45 केक बच जाएंगे। ठीक है, इतना दिमाग चला दिया इस पे। नेक्स्ट देखो आप लोग, ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है ना, ए जो है वो बी से 10 दिन कम ले रहा है। ए जो है वो बी से 10 दिन कम ले रहा है, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो बी अकेला कितने दिन में? इसका सिर्फ एक इलाज है, इसकी ऑप्शन से करो उसको आप। ठीक है, और ऑप्शन लेने का एक तरीका बताया था कि सबसे पहले ना छोटा लो ना बड़ा लो, और अगर राउंड फिगर में हो तो लेकिन ले सकते हो आप। ठीक है, तो मान के चलो अगर मैं 20 लेता हूं या मैं 30 लेता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। मान के चलो मैं 30 लेता हूं, ऑप्शन से मैंने 30 उठा लिया। रीजन क्या है उसका मुझे पता है। 30 हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा फिर हमारा? 20 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। 30 और 20। अब 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? है ना, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लेकिन अगर वैसे करोगे तो एक्स वैक्स मानना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, आगे बढ़ जाए। मैं तो इसको, इस सवाल को क्लास में भी शायद किया होगा आई थिंक, कि अगर ऐसा है तो ऑप्शन से करना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अगर एक्स वैक्स मानोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या क्वाड्रेटिक भी। तो और तरीका, और तरीका तो नहीं, नहीं फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन अगर रेशियो अगर एफिशिएंसी का दे रखा तो और तरीके बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने एफिशिएंसी के रेशियो भी नहीं दे रखे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? ये क्वेश्चन तो शायद हमने क्लास में भी किया हुआ है ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे 2 टाइप के किए हुए हैं। कह रहे हैं ए और बी जो है ना किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और ए अपनी एफिशिएंसी का दुगना कर रहा है और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 कर रहा है। ठीक है ना, किया ना क्लास में ये वाला। ये क्लास के 2 सवाल है। ठीक है, अब एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या? हाँ, कौन? ये 3 दिन में कर रहा है।
हाँ हाँ, अब यहाँ से ए बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब जब ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी तो वो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, ठीक है। और इसका कंप्लीट यहाँ पे डेज दे रखा है, ए और बी का कितना 5 दिन दे रखा है ना, तो वो इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के ऊपर आ जाएंगे, फिर यहाँ से डाउन हो जाएंगे, ठीक है। क्लास का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है आपका, सुनील कंप्लीट अ वर्क इन 4 days वेयर एज दिनेश कंप्लीट द वर्क इन 6 days। रमेश वर्क्स फास्टर एज सुनील, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक है सुनील, ठीक है ना, वो कर रहा है किसी काम को 4 दिन में। एक है आपका दिनेश जो कि इस काम को कर रहा है 6 दिन में, ठीक है। और जो आपका ये है सुनील जो है वो जो रमेश है उससे, रमेश जो है सुनील से 3/2 गुना तेज है। यानी अगर सुनील की एफिशिएंसी 2 है तो रमेश की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो तीनों मिलकर कब तक करेंगे, तो कर लो कोई बात नहीं, ऊपर से को मल्टीप्लाई करा दो, 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा हमारा। या तो एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, अब कितना आएगा, 12 आ जाएगा। सुनो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, सुनील की देखो सुनो, रमेश और सुनील की बात कर रहे हैं ना। रमेश की जो एफिशिएंसी है सुनील से 1.5 गुना ज़्यादा है, कि अगर ये 2 है तो ये 3 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, 3 और 2 हो गया। तो अब ये टाइम जो सुनील का हमें दे रखा है वो दे रखा है 4 दिन, है ना। तो हमें दे रखा है 4 दिन और हमारा आ रहा है 3, और इंटू हम करा देंगे 2, यानी कि ये जो हमारा रमेश है इसका टाइम पता कितना आ जाएगा, 8/3 days आ जाएगा। और यहाँ से तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24, 4 6 24, 6 चौक 24, इसको 24 बनाना है तो पहले 3 हटाओ, फिर 4 लगाओ, यानी कि 12 लगा लो, ठीक है। तो 12 6 18 18 4 22 हो जाएगा, तो 24/22 आ रहा है ये तो। कहाँ पे, यहाँ पे 8 तरीक 9, हाँ ठीक 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 ठीक, 9 से 15 15 4 19, 24/19 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला करें, नेक्स्ट क्या करें, ये वाला क्वेश्चन एक बच्चे का था। 8 आदमी जो है ना किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है क्या कि एक आदमी एक लड़के के 1.5 गुना कार्य कुशल है। ध्यान से सुनना, जब बोलता है ना जब पर्सन को इक्वल करता है तो एफिशिएंसी का रेशियो ऑपोजिट आता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट ही इन्होंने क्या दे दिया है, प्लस। देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जब कभी पर्सन बोलेगा ना कि 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर है, तो यहाँ से ना जैसे मान के चलो ऐसा बोल दिया, तो यहाँ से हम मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी निकालते हैं 3 और 2। लेकिन इसने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला, इसने बोला कि एक आदमी की जो एफिशिएंसी है ना वो एक लड़के का कितना है, 1.5 गुना है। 1.5 गुना यानी कि अगर मान के चलो ये 2 हो गए तो ये कितना हो गया हमारा, 3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही रखना, मैं इसको बराबर नहीं करना। अब आप रख लो, एक आदमी 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बताना आपको क्या कि 4 आदमी और 9 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, सेम काम को। अच्छा 20 दिन में करो तो 20 ऊपर आएगा ना भाई, किसी एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो इसको कितने दिन में करेंगे, सेम काम को, है ना। यहाँ से रख देते हैं हम लोग, मैन की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, 3 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 20 गुना में 3 गुना में 8 हो जाएगा हमारा। इधर आप रख दोगे 3 तो 12 और 2 तो 18, 12 18 21, 12 18 30, राइट। 12 18 30 इंटू में डेज हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 16 डेज हो जाएगा, ठीक है। करें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, हाँ उसी का ही, लेकिन जैसा भी अब आया तो है, करो ट्राई अगर करना है तो।
72 करें बेटा है। अच्छा देखो सुनो क्या कर रहा है, ए अकेला किसी काम को 14 डेज में कर रहा है, बी उसको 28 दिन में कर रहा है, सी उसको 56 दिन में कर रहा है। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ये तो बिफोर वाला केस हो जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ए बी सी का टाइम दे रखा 14 डेज और आपका 28 और 56। ए बी और सी कितना आ रहा है एलसीएम इसका? 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 चौक 56 हो गया हमारे पास ये, ठीक है ना। 28 दूनी 56 हो गया, 56 एकम 56 हो गया। अब तीनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन ये काम खत्म होने के पहले बता रहा था, ये बिफोर का केस हो गया। और जब बिफोर का केस होता है तो जो बंदा जा रहा है उसी के काम को हम लेते हैं। तो पहले जा रहा है बी, बी कितने दिन पहले जा रहा है? 2 दिन। तो बी की एफिशिएंसी 2 की है, तो 2 गुना 2, बी कितने यूनिट काम हो गया हमारा? 4। टोटल हमारा वर्क कितना था? 56 था। और सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा? ए जा रहा है कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, यानी कि 12। और मैंने कहा था बिफोर के केस में गाइस वर्क को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, पर्सन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो 60 70 72 हो गया हमारा, और डिवाइडेड बाय कितना? 7, ठीक है। तो 72/7 हो जाएगा हमारा आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था रिसेंट में, पूछा, विजिबल है, दिखाई दे रहा है? कि यदि शेष बचे कार्य को केवल देखो शेष कार्य है कितना, कर रहे हो ट्राई? करें, ध्यान से सुनना। पहले बताओ, 6 आदमी 12 दिन में उतना ही काम करता है जितना 8 औरतें 18 दिन में, 20 बच्चे 2 दिन में। तो हमने ऐसे इनका रेशियो निकाल लिया, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें से किसी एक को ले लो। यहाँ पे किसको ले लोगे? मान लो इसको ले लो आप। यहाँ पे एम की वैल्यू 10 रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा पता है? 720 यूनिट काम हो जाएगा हमारा। कितना काम हो जाएगा? 720। अब वो ये कह रहा है क्या कि 4 आदमी 12 वुमेन्स और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। हाँ जी, क्या? अच्छा अच्छा, मैंने 20 ले लिया क्या? ओहो, 18 बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो सारा ही कर दोगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। 18 बच्चे 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब निकाल लो, कोई बात नहीं, 6 से ले जाएं, 6 से ले जाते हैं, फिर आपका 6 कम 6 तो 12 मैन बराबर में 36 18 तो 24 वुमेन बराबर 36 18 तो 30 बॉयज़ हो गया, ठीक है। और कट रहा है 3 के टेबल से ले जाओ, 3 चौक 12 मैन, 3 अट्ठे 24 वुमेन और 3 10 बॉयज़ हो गया, ठीक है। और कट रहा है 2 के टेबल से 2 मैन 4 वुमेन और 5 बच्चे हो गए। एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी? 20 आ गई, 10 आ गया, 5 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। अभी भी तो रेशो वही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो सुनिए, यहाँ पर 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 720 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे। 4 पुरुष कितने हो गए हमारे पास? मैन, 12 वुमेन और 20 बच्चे जो हैं वो उस काम को 2 दिन कर रहे हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कितना यूनिट काम कर लिया। यहाँ पे एम की जगह पे 10 रखो आप लोग, तो कितना हो गया? 40, ठीक है। और ये हमारा 12 वुमेन है तो वुमेन के 60 हो गया, और ये हमारा 4 बच्चे 80 हो गया। तो 100 180 180 का डबल कितना हो गया हमारा? 360 हो गया, 360 हो गया। लेकिन हमें काम कितना कराना है? 700। तो हमारा रिमेनिंग काम कितना रह गया? अभी 360 और रिमेनिंग रह गया, और इसको 1 दिन में पूरा कराना है। 1 दिन में यहाँ पे पूरा कराना है हमें। तो कितने आदमी चाहिए? तो x आदमी चाहिए हमें। अब m की जगह पे क्या रखूँ मैं? यहाँ पे 10 रख दूंगा, ठीक है। तो x की जब m की जगह पे जब 10 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो 360 बटे में 10 x बराबर में यहाँ पे 1, तो ये से कट गया, तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास? 36। यानी 36 आदमी को रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे पड़ेगी, तब जाके ये मामला बराबर होगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपका। ये क्लास का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 150 लोग जो है ना शायद, ओहो ये क्वेश्चन है तगड़ा, ये तो आपको ऑप्शन से ही उठाना पड़ेगा। ये मैंने बताया था शायद, नहीं तो वैसे बहुत लेंदी जाएगा ये शायद। आई थिंक वो बन जाता है, ये एक एपीजीपी शायद सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है, ठीक है। ये एपीजीपी का एक वो बन जाता है। ये मैंने शायद उठाया था कहीं से क्वेश्चन, ये बुक से वाईसीटी वगैरह में कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये ठीक है, हेडेक वाला क्वेश्चन है ये। 150 एम्प्लॉयज, तो चलो देख लेते हैं वो, कोई बात नहीं। 150 वर्कर जो है वर इंगेज्ड इन अ वर्क टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 4 वर्कर ड्रॉप्ड द सेकंड डे, 4 मोर वर्कर ड्रॉप द थर्ड डे एंड सो ऑन, ठीक है। खोलो, इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्कर कैन वॉज कंप्लीटेड, ठीक है, ठीक है। तो कार्य कितने दिन पूरा होगा? हाँ, ऑप्शन से तो सही रहेगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन ठीक रहता है, लेकिन इसमें ना एपीजीपी का फॉर्मूला में ऐसे देखो, सुनो, 150 बंदे लग जाएंगे काम पे। एक दिन काम हुआ, दूसरे दिन 4 बंदे चले गए, तीसरे दिन 4 बंदे और चले गए। अब ये कब तक जाके हमारा काम पूरा होगा? लेकिन उसके लिए हमें टोटल वर्क भी तो पता होना चाहिए ना, वो चीज़ है। तो इसलिए ऑप्शन से बताया था कि जल्दी हो जाएगा वहाँ पे। एस एन हाँ एस एन वाला मुझे पता, सब निकालेंगे इसमें। फिलहाल देखो ये कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो इन्होंने जैसे ऑप्शन उठाया 25 दिन में समाप्त होगा, लेकिन इस 25 दिन में वो एक्स्ट्रा 8 दिन भी जो है ना इंक्लूडेड है। यानी एक्चुअली में उस काम को कितने दिन में होना चाहिए था? 17 दिन में, अगर ये ड्रामा ना होता कि 4 एम्प्लॉय जा रहे हैं, ठीक है। तो 8 दिन और एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगर 150 इंटू में हम कर लेंगे 17, ठीक है, 150 इंटू में कर लेंगे हम 17, 150 इंटू में कर लेंगे 17, तो कितना आएगा? 17 पंजा 85 के बाद 8 8 7 15 25 50 आ जाएगा। ये जो 25 50 आया ना, और ये अब जो सीरीज बन रहा है गाइस हमारा ये वाला, ठीक है, इसके सम में देखना कि कहाँ पे 25 50 आ जाएगा, वो चीज़ है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एन बाई, हाँ ये जैसे 17 दिन में ख़त्म होना था, ठीक है ना। हमारा टोटल वर्क इतना दिन का था, 150 इंटू में 17 दिन का था, लेकिन 4 एम्प्लॉयज जा रहे हैं, तो 8 दिन और एक्स्ट्रा लग रहा है हमारा। नहीं आएगा तो नहीं, वैसे देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक मिनट रुकिए, आपने ये भेजा है क्वेश्चन, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ मैंने क्या करवाया है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एपीजीपी का था ना ये क्वेश्चन? अच्छा ये सम
n/2 हो जाएगा हमारा 2a प्लस n-1 इंटू में d हो जाएगा। यही हमारा n, हमें आज यहीं से n निकालना है एक्चुअली। 25-50 हमारा SN की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। n/2 हो जाएगा हमारा 2a की वैल्यू हमारी 150 हो जाएगी, तो 150 यूनिट का डबल हो जाएगा 300, और n-1 और d कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर हम लोग और उसको निकालेंगे जितना भी हो जाएगा हमारा ये क्या। नहीं नहीं, ये जैसे हमने 25 दिन निकाला है ना, ये 25 दिन एडेड होके आया हुआ है, जैसे 8 दिन एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या नहीं पता। हाँ तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा ना, 22 पे जाना जाएगा वो, तो इक्वल नहीं बैठेगा ना, कॉम्प्लिकेटेड तो उधर से ऑप्शन से भी है वो चीज़ है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लेंथी सही है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 3-4 और 12 दिन में करते हैं, तो 1/4 दिन में करने के लिए कितने वो चाहिए, बच्चे चाहिए, कितने महिलाओं के साथ, वो देख लो आप लोग। देखो ध्यान सुनना आप लोग। एक आदमी जो है किसी काम को कर रहा है 3 दिन में, एक महिला जो है किसी काम को कर रही है 4 दिन में, और एक बच्चा जो है किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी सबकी, 12 एलसीएम आ गया, तो 4, 3 और 12 कम 12 हो गया, ये एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है, क्या कि काम, अब देखो किसी एक को एक तरफ ले लो, कि एक आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, किसी एक काम को। अब वो ये कह रहा है क्या, कि उसी काम को 1/4 दिन में समाप्त करने के लिए, 1/4 डेज में समाप्त करने के लिए, एक आदमी एक महिला के साथ कितने बच्चे चाहिए, x बच्चे चाहिए हमें, तो वही निकालना हमें। तो यहाँ पे m की जगह पे 4 रख दिया आपने, यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे रख दिया आपने 3, और यहाँ पे रख दिया आपने 1, तो 7 + x हो जाएगा हमारा, ये बट्टे में 4 है, इसको इधर भेज दो, तो 16 × 48 हो गया, 48 प्लस में 7 + x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 41 बच्चों की रिक्वायरमेंट हमें होगी, ताकि ये काम उसी एफिशिएंसी के साथ पूरा हो जाए, ठीक है। हाँ जी, टोटल वर्क 12 नहीं है, हमने एफिशिएंसी का यूज़ किया ना, किसी एक काम को करना है। अगर आप टोटल वर्क 12 ले लो 12, कोई बात नहीं, यहाँ भी 12 ले लो आप। हाँ जी, हाँ, एक आदमी किसी वर्क हमेशा नीचे आता है। आपने बोला ना, एक आदमी किसी काम को, किसी एक काम को 3 दिन में कर रहा है, तो उसी एक काम को एक आदमी, एक औरत और कितने बच्चे 1/4 डेज में करेंगे। काम तो चेंज हो ही नहीं रहा हमारा। अगर डबल बोलता तो हम डबल कर देते काम को, लेकिन हमसे बोल नहीं रहा वो। ये ना, हाँ ये बार आएगा, +4 नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना इधर आके। क्या गड़बड़ आ रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। नहीं, अगर आप टोटल वर्क यहाँ मान रहे हो 12, तो अब यहाँ भी मान लो 12, क्योंकि वर्क तो चेंज हो ही नहीं रहा हमारा, को कट के तो एक ही आएगा, है ना। अगर आप टोटल वर्क 12 मानो तो वो दोनों जगह आएगा, क्योंकि काम उतना ही करना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितना काम ये लोग कर रहे हैं ना, एक आदमी 3 दिन में, या एक औरत 4 दिन में, या एक बच्चा 12 दिन में, उतना ही काम 1/4 डेज में एक आदमी एक औरत का कितने दिन में, मतलब काम चेंज नहीं हो रहा, काम तो उतना ही है। तो अगर आप 12 ले रहे हो तो इधर भी आप 12 ले लो फिर। हाँ, 1/4 डेज, यानी कि 8 घंटे मान लो, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे या जो भी मान रहे हो आप। ये सिर्फ एक दिन का 1/4, 1/4 दिन में, तो समझ लो एक दिन जो काम किया उसमें मान लो कि चलो अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 घंटे में काम खत्म हो जा रहा है। ये अपने आप में समय है, इसको आप पीछे से रिलेट मत करो कि जितना वो कर रहा है उसका 1/4 में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 1/4 दिन है ये, 1/4 डेज है। अगला और देखो आप लोग क्या कह रहा है आपका, ये तो ये करने की जरूरत है क्या। मैंने कहा था कि ए और बी जो है ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। शुरुआत कौन कर रहा है पहले, कहाँ लिखा है, बी अकेला नहीं, बी काम शुरू कर रहा है, तो बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, और फिर अब 11, और 11 सही 1/3 दिन, है ना।
तो अब देखो बी ने कितने दिन काम कर लिया, 2 3 4 5 और 6 दिन काम कर लिया बी ने, और ए ने कितना काम कर लिया आपका 5 1/3 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ए अकेला अगर कितने दिन में करता है हमारा 24 दिन में, तो ए अकेले का कह रहा है 24 दिन में, लेकिन हमारे हिसाब से ए कितना कर रहा है हमारा, ये 16/3 दिन कर रहा है ना, तो 3/16 हो गया हमारा ये तो। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 छिक 24, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये जो है काम कर रहा है हमारे हिसाब से 5 1/3 डेज में, और उनका क्या है आपका 16/3, 3/16, 24, 3/16, 4 चौक 16, 4 छक 24, 2 दूनी 4, 2 3 6। ओके ओके ओके, ठीक है। सुनो, यहाँ पे ना एफिशिएंसी की एडजस्टमेंट करनी होगी फ्रैक्शन में। देखो ध्यान सुना, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है, और ये कितने दिन में कर रहे हैं आपका 5 1/3 डेज, इसका कितना आ जाएगा पता है आपको, 3/16 आ जाएगा। ठीक है, 3/16 आ जाएगा, तो 3/16 से हम इसको डिवाइड कर देंगे अल्टीमेटली। देखो ऐसे उनकी वैल्यू को अपनी वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास क्या नहीं। देखो सुनो, कभी भी याद रखना आप लोग कि आपने बुक में भी देखा होगा, कभी सॉल्यूशन देखा होगा, तो कहते हैं कि ए किसी काम को अगर 5 दिन में कर रहा है तो उसको लिखने का तरीका होता है फ्रैक्शन वाइज क्या, 1/5 होता है। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि 24 दिन में कर रहा है, तो मैंने 24 दिन ले लिया। ए कितने दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है, और हमारा कितना कर रहा है ये 16 तो हमने कंपेयर, क्योंकि गिवन वैल्यू ओवर माई वैल्यू होता है हमेशा, तो 1/24 हो गया और 3/16 हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो हमारा आ रहा है 16/3 दिन आ रहा है ना, तो 4 चौक 16, 4 छिक 24, 2/3 आएगा। इसको ना इससे मल्टीप्लाई कराना है आपको, ये जो टाइम गिवन है ना मैं, और जो आपका टाइम आपने निकाला और जो उनका टाइम, उससे मल्टीप्लाई कराना है। ये कितना आ गया हमारा पता है, 2/9 आ गया। ये फ्रैक्शन फॉर्म है एक्चुअली, तो इसमें आप ऐसा मान सकते हो कि टोटल वर्क जो है वो हमारा 9 है, और जो वर्क डन बाई ए है वो हमारा 2 हो जाएगा, वर्क डन बाई ए हो जाएगा। तो कितना यूनिट काम रह गया हमारे पास रिमेनिंग, अब 7 काम रह गया ना, टोटल में से 2 काम जो है वो ए ने कर लिया, तो 7/9 काम कौन करेगा, बी, और वो कितने दिन में कर रहा है, वो 6 दिन में कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन में भी कितना पूछा उन्होंने, 7/9 ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। लेकिन इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी थी। अब मान के चलो बी जो है 7/9 पार्ट गाइस अगर 6 दिन में कर रहा है, तो बी उसको पूरा पता है कितने दिन में करेगा, 54/7 डेज में। तो फिर यहाँ पे अगर फ्रैक्शन जो भी चेंज होगा वो उससे मल्टीप्लाई करा के हम दूसरा फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। बट ये ऊपर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपको गिवन टाइम है ना उसको फ्रैक्शन में लेना है, और जो अपना टाइम है ना उसको मल्टीप्लाई कराना है, इसको जो आपका टाइम आया है ए का सॉल्व करके। हाँ, और इससे आपका फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा, इससे वर्क का रेशियो आ जाएगा कि टोटल वर्क में से जो है ए ने कितना काम किया है। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 9, और वर्क डन बाय ए हो गया हमारा 2, तो 2/9, तो इनका गैप जो आ गया वो बी ने किया। 9 में से 2 काम अगर ए ने कर लिया तो 7 काम बी ने कर लिया, तो 7/9 काम बी कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। और अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि बी 7/9 काम कितने दिन में करेगा, तो हमारा वही आ रहा है 6 ही दिन आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना अगर यूं पूछ देता कि 7 बी जो है इससे डबल काम को कितने दिन में करेगा, डबल काम को, तो फिर इसको डबल से और इंटू कराते ये निकालने के बाद कंप्लीट। लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने करा रखा है, इसमें एक और क्वेश्चन कराया था, 2 क्वेश्चन कराए थे, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको अवेयर रहना है कि गिवन टाइम को उस टाइम से मल्टीप्लाई कराना है आपको। एक और देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ए बी सी किसी काम को 10 20 30 दिन में कर सकते हैं यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया गया और बी और सी द्वारा क्रम से दूसरे और तीसरे दिन असिस्ट किया गया है, तो बताना कितने दिन में खत्म होगा। करना ट्राई कर लो। आप रिटेन इंडियन ओवरसीज में ये 750 वैकेंसीज भेदभाव।
जी, हाँ जी, सी आता है, ए अकेला आ रहा है। ठीक है, ये शायद आई थिंक मुझसे ना आपने पहले भी एक बार पूछा हुआ शायद। हाँ, ये सेम इसी मैटर पे बात फंस रही थी पिछली बार भी। देखो भाई, ए बी सी की अगर हम बात करें, ए बी सी की अगर हम बात करें तो 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन है, तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो, ए जो है एक दिन काम करता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी की है, 6 की है। बी जो है नेक्स्ट डे ए और बी मिलके कर रहे हैं, और वो दोनों की एफिशिएंसी मिला करके जो है सेकंड डे की कितनी हो जाएगी हमारी, 9। और फिर नेक्स्ट डे थर्ड डे ए और सी कर रहे हैं और उनके एक दिन क्या काम हो जाएगा आपका, 8। तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो गया वो लगा लो आप लोग, 15 पर 23 काम हो गया हमारा। ठीक है ना, अब 23 काम हो गया हमारा 3 दिन में, तो हमें काम कितना कराना है, तो 23 दूनी 46, 23 69, 2 पे ले जाते हैं, मैक्सिमम 2 पे जा सकता है हमारा। तो 46 यूनिट काम हो गया कितने दिन में, 6 दिन में। अब वापस से ए का नंबर लगा लो आप लोग, तो एक दिन ए काम करेगा और वो काम कर लेगा 6 यूनिट। ठीक है, तो 52 यूनिट बच गया हमारे पास अब 7 दिन में। अब 8 यूनिट काम बच गया। अब एक साथ बी करेगा तो काम ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, अब हमें सिर्फ 8 यूनिट काम कराना है। ठीक है ना, 8 यूनिट काम कराना है, और ए के साथ कौन आएगा, अब बी आएगा ना। पहले ए आ गया अकेले, अब ए के साथ किसका नंबर आएगा, बी का। और ए और बी कितने कर सकते हैं, 9, और करना कितना है, 8। तो कितना टाइम ले लेगा, 8/9 डेज ले लेगा ये। हाँ जी, 7 से 8/9 दिन ले लेगा ये टोटल। ठीक है, बस इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल के टेस्ट के लिए